नेक्स्ट है पोएसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली। तो आज हम पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली के बारे में बात करेंगे। और ग्रैमिनी फैमिली में सभी ग्रासेस या वीट फैमिली भी इसे कहते हैं, या ग्रास फैमिली भी इसको कहते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली है। एंजियोस्पर्म फैमिली है, लेकिन एंजियोस्पर्म में सब सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है। और फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली है। क्लासिफिकेशन इसका सेम है जैसे कि अभी तक पहले जो फैमिलीज हमने पढ़ी हैं उन सब का सेम है। क्लास इसमें मोनोकोटाइलिडन नहीं होगा, जबकि उसमें सभी में डाइकोटाइलिडन था। ऑर्डर पोएल्स होगा और फैमिली पोएसी। क्लासिफिकेशन क्लास है मोनोकोटाइलिडनी और ऑर्डर है पोएल्स और फैमिली है पोएसी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन मीज़ोफाइट्स हैं, ये सभी मीज़ोफाइट्स होते हैं। और जीनस 920 हैं और स्पीसीज 10,000 इसमें होती हैं, इसके अंतर्गत रखी गई हैं। 10,000 स्पीसीज़ को इसमें खोजा गया है। नेचर जो है हर्ब्स हैं, कुछ एनुअल्स हैं, बाई एनुअल्स हैं, पेरिनल्स में हैं। शब्स जो हैं वो बम्बूसा है और डेंड्रो कैलामस है। रनर्स में साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, जिसे हम दूब घास भी कहते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रूट फाइबरस रूट पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है और स्टिल्ट रूट भी पाई जाती है, जैसे कि शुगर केन में और मेज़ में स्टिल्ट रूट पाई जाती है। स्टिल्ट रूट कौन सी होती है? जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर से ही तने से निकली होती हैं। स्टेम जो होता है वीक होता है, कमज़ोर होता है, या रनर्स में होता है, जैसे कि दूब घास में रनर्स में का होता है स्टेम। स्ट्रॉन्ग स्टेम जो पाया जाता है वो कलम में पाया जाता है, जिसमें जॉइंटेड नोड पाए जाते हैं और होलो इंटरनोड पाए जाते हैं। बम्बू का स्ट्रॉन्ग होता है और डेंड्रोकैलामस का स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है। लीफ जो होती हैं सिंपल होती हैं, लीनियर होती हैं, एक्स स्टुपुलेट होती हैं, मतलब स्टुपुलेट इसमें नहीं पाया जाता है। पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं और पैरेलल बेनेशन होता है। और सीथिंग लीफ बेस लीफ बेस पर सीथिंग होती है, सीथ से कवर्ड होता है। और फिलोटैक्सी अल्टरनेट पाई जाती है। अब देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसमें फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट पाया जाता है, ब्रैक्टियोल भी पाया जाता है। इसमें जाइगोमार्फिक होता है, मतलब केवल एक ही प्लेन से ये दो समान भागों में बांटा जा सकता है। जाइगोमार्फिक होता है। बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन में दोनों ही रूल्स पाए जाते हैं। एंडोसियम और गाइनेशियम दोनों ही पाए जाते हैं। हाइपोगाइनस होता है। लेकिन मेज और क्वाइक्स जो हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेज और क्वाइक्स केवल यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाकी सभी बाइसेक्सुअल होते हैं। पेरियंथ में 2 टेपल्स होते हैं, केवल 2 ही टेपल्स होते हैं और दोनों फ्री होते हैं। और ये मॉडिफाइड होकर लॉडिक्यूल बना लेते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? लॉडिक्यूल कहते हैं। बम्बू में 3 टेपल्स पाए जाते हैं। एंथोजैंथम में टेपल्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंडोइशियम में देखते हैं, इसमें 3 स्टैमेन पाए जाते हैं, तीनों फ्री होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। डाइथिकस होते हैं और इंटोस होते हैं। बम्बू एंथोजैंथम और राइस इन तीनों में 6 स्टैमेन पाए जाते हैं, बाकी सभी में 3 स्टैमेन पाए जाते हैं। पेरुवियन जो होते हैं ये एक्सेप्शन है, इसमें मैनी स्टैमेन पाए जाते हैं। यूनियोला में केवल 1 स्टैमेन पाया जाता है।
अब गाइनोशियम देखते हैं। गाइनोशियम में यूनिलॉकुलर ओवरी होती है, केवल एक ही लॉक्यूल होता है इसमें। ट्राई कार्पलरी होती है, 3 कार्पल्स होते हैं। यूनिलॉकुलर ओवरी होती है, ट्राई कार्पलरी होती हैं। इस ट्राई कार्पल्स में 2 कार्पल्स तो स्टेराइल होते हैं और 1 कार्पल केवल फर्टाइल होता है। केवल 1 कार्पल फर्टाइल होता है, यह ध्यान रखना है। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, बेसल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। सीड एंडोस्पर्मिक होता है या एल्बुमिनस होता है। फ्रूट कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट पाया जाता है। पॉलिनेशन एयर पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली प्रकार का होता है, एनिमोफिली द्वारा होता है। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, पी पेरियंथ 2 होते हैं, लॉड्यूल्स के रूप में होते हैं। एंडोसियम में 3 स्टेमेन होते हैं। गाइनेशियम में 3 कार्पलरी होती है, सिंकार्पस होता है। 3 कार्पलरी होता है और सिंकार्पस होता है, सिंकार्पस होता है। और सुपीरियर ओवरी होती है। एक फर्टाइल होता है, इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी 1 सिंकार्पस, 1 कार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम में ये तो हो गया मदर एक्सिस। मदर एक्सिस हो गया, 2 लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। 2 लॉडिक्यूल्स कैसे इसमें दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। दो लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये 2 लॉडिक्यूल्स हो गए। ओवरी एक ही इसमें यूनिलॉकुलर होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है और फीदरी होता है। इसमें फीदर पाए जाते हैं स्टिग्मा में, तो फीदरी के लिए ऐसे दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाएगा। और स्टेमेन क्या होते हैं, 3 स्टेमेन होते हैं, तो 3 स्टेमेन ऐसे कर दिखाए जाएंगे। इंट्रोज होते हैं, इंट्रोस होते हैं, 3 स्टेमेन दिखाए जाएंगे इस तरह से। इन्फीरियर पहले ये रहा, इन्फीरियर पहले ये हो गया और ये ब्रैक्टिएट हो गया। इस तरीके से ये बनेगा इसका डायग्राम। सुपीरियर पहले हैं ऊपर वाले, ये इन्फीरियर पहले हैं, ये बीच में ये लॉडिक्यूल है। एक लॉडिक्यूल ये रहा और एक लॉडिक्यूल ये रहा, ये लॉडिक्यूल है। 3 स्टेमेन है, ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, इसमें बेसल प्लेसेंटेशन है और फीदरी स्टिग्मा है। ठीक है, इस तरह से ये दिखाया जाएगा। अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले सीरियल्स हैं। सीरियल्स में ट्राइटिकम एस्टिबम है, जो वीट कहते हैं जिसे, और आइए सटाइवा राइस कहते हैं, सारगम बल्गेर इसे जार कहते हैं, जिया मेज़ इसे मेज़ मक्का कहते हैं, सीरियल्स इसे राई कहते हैं, पेनिसेटम टाइफॉइड बाजरा कहते हैं इसको, एवेना सटाइवा ओट, और हॉर्डियम बल्गेर बार्ले। ये तो सीरियल्स हो गए जो इसके अंतर्गत आते हैं, पोएसिया ग्रेमनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। फूडर्स हैं, कुछ चारा भी हैं, जैसे कि साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, ये दूब घास होती है जो चारे के रूप में उपयोग की जाती है। शुगर बनाने के लिए सैक्रम ऑफिसिनलिस गन्ने का उपयोग किया जाता है। जाइलम फाइबर्स जो हमें प्राप्त होता है, सैक्रम मुंजा से हमें फाइबर प्राप्त होता है, जाइलम फाइबर प्राप्त होता है, जिसको हम मुंजा फाइबर भी
कहते हैं, मुंज फाइबर भी कहते हैं। वुड लकड़ी जो प्राप्त होती है वो बम्बू से प्राप्त होती है और डेंड्रोकैलामस से हमें प्राप्त होती है। और इसका काम हमें कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, जैसे बम्बू का प्रयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अदर्स में आएंगे वो आएंगे जी, सी है सिम्बोपोगन, सिम्बोपोगन कसाऊ, सिम्बोपोगन कसाऊ। ये है जिंजर ग्रास के है, ये इसे सोप बनाने में या साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जिंजर ग्रास का। और दूसरा है सिम्बोपोगन फ्लैक्सेनोसम, सिम्बोपोगन फ्लैक्सेनोसम, ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास है, ये सुगंधित पदार्थ बनाने में काम में आती है। तो इस प्रकार आज का ये पोएसी फैमिली भी कंप्लीट हो जाता है। फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पोएसी फैमिली जो है वो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, और ये सेकंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, और फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोकोट फैमिली है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि क्लास इसका मोनोकोटाइलिडनी है, ऑर्डर पोएल्स है, और फैमिली पोएसी है। इम्पॉर्टेंट करैक्टर इसके जो हैं वो है इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। पेरियंथ दो टेपल्स पाए जाते हैं इसमें, पॉलीफिलस प्रकार का होते हैं, और ये लॉडिकुल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ब्रैक्ट मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्टेराइल हो सकते हैं और फर्टाइल हो सकते हैं। स्टेराइल होंगे तो उसे ग्लूम्स फर्स्ट और ग्लूम्स सेकंड नाम से जाना जाता है, और फर्टाइल होंगे तो इन्हें सुपीरियर पहले और इन्फीरियर पहले के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर पहले को ब्रैक्टियोल्स कहते हैं और इन्फीरियर पहले को लेम्मा कहते हैं। एंथर 3 स्टैमेन होते हैं, एंथर में मतलब स्टैमेन जो है 3 स्टैमेन होते हैं, पॉलिएंटस होते हैं, और वर्सेटाइल एंथर पाए जाते हैं इसमें। गाइनोसियम में जो स्टिग्मा होता है वो फीदरी होता है स्टिग्मा। पॉलिनेशन एयर द्वारा होता है, एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन एयर द्वारा होता है। प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन होता है। फ्रूट कैरियोप्सिस होता है। एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है, सीड एंडोस्पर्मिक होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन मीसोफाइट्स हमने बता ही दिया है। हर्ब्स सरफ्स और रनर्स के रूप में पाए जाते हैं। रूट फाइब्रस एडवेंटिटियस और स्टेल्थ रूट पाई जाती हैं। स्टेम वीक रनर होता है और लीफ सिंपल लीनियर एक्सट्यूपुलेट पैरेलल वेनेशन सीथिंग, लीफ बेस पर सीथिंग होती है, और फिलोटैक्सी अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट हो गया। फ्लावर ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलेट और जाइगोमार्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। मेज और क्वाइक्स को छोड़कर इसमें यूनिसेक्सुअल होता है। पेरियंथ 2 बता ही दिए हैं। एक्सेप्शन इसमें है बम्बू जिसमें 3 टेपल्स होते हैं, और एंथोजेंथम में टेपल्स नहीं पाए जाते हैं। एंडोसियम में 3 स्टामेन होता है। फ्री वर्सेटाइल होता है। पॉलिएंडस कंडीशन और डाइटिकस और इंटोस होता है। बम्बू डेंड्रोकैलामस और राइस इनमें 6 स्टेमेन पाए जाते हैं। पेरुवियन में मैनी स्टेमेंस पाए जाते हैं। यूनियोला में 1 स्टेमेन पाया जाता है। गाइनोसियम में यूनिलोकुलर ओवरी पाई जाती है। ट्राइकार्पलरी होता है। 2 कार्पस स्टेराइल होते हैं, 1 फर्टाइल होता है। सुपीरियर ओवरी होती है। बेसल प्लेसेंटन इसके अंदर पाया जाता है। सीड एंडो स्पर्मिक होता है या एल्बुमिनस होता है, और फ्रूट कैरियोप्सिस होता है। पॉलिनेशन एयर द्वारा होता है। सीरियल्स में बता दिए। सीरियल्स टाइटिकम एस्टिबम ऑरिजा सटाइवा सॉर्गम बल्गेर जिया मेज स्केल्स सीरियल्स पेनिसेटम टाइफॉइड एविना सटाइवा हॉर्डियम बल्गेर और गाइनोडोन साइनोडोन है ये साइनोडोन डेक्टाइलॉन सैक्रम ऑफिसनेरिस सैक्रम मुंजा बम्बू डेंड्रोकैलामस और ये
साई सिम्पो सिम्बोपोगन कैसाओ और सिम्बोपोगन फ्लेक्सेनोसम। ठीक है, तो आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। लाइक शेयर ज़रूर करते रहें।